एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी किस तरह की होती है? सेक्सुअलिटी इन द सेंस कि मेल और फीमेल प्लांट्स सेम है या मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। यही सेम ऑर्गेनिज्म में भी लागू होता है कि मेल और फीमेल क्या सेम ही ऑर्गेनिज्म है या अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो इन्हीं सब की हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमें दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। एक कंडीशन या तो मेल और फीमेल सेम प्लांट में होंगे या फिर मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। यही दो कंडीशन बनती हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक कंडीशन तो हमें जो देखने को मिलेगी दैट इज बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल नाम से समझ में आ रहा है, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो दोनों, सेक्सुअल का मतलब हो गया, सेक्स का मतलब हो गया मेल और मेल एंड फीमेल। यहां दोनों लिख दूं या दो लिख दूं, सेम ही चीज है, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट में मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में देखने को मिले तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन। एनसीईआरटी में इसी बाइसेक्सुअल कंडीशन को एक और नाम दे रखा है दैट इज कॉल्ड होमोथैलिक। एक कंडीशन होती है होमोथैलिक, ठीक है। मैंने यहीं पर समझा दिया है कि बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी दोनों सेक्स एक ही प्लांट में हो, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। इसी को एक टर्म देते हैं होमोथैलिक या एक और टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड मोनोइशियस, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल या एक, सिंगल, ईसियस यानी होम, घर, ठीक है। नाम से ही समझो, नाम से समझ जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म है लेकिन नाम से ही समझो। होमो मतलब सेम, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल कंडीशन बोले यानी कि दोनों सेम सेक्स एक ही प्लांट में, या होमोथैलिक बोले कि थैलस या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम है यानी मेल और फीमेल सेम ही जगह पर हैं, या फिर मोनोइसियस कंडीशन बोले। मोनोइसियस का मतलब, मोनो मतलब एक, इसियस मतलब घर, दोनों का एक ही घर है यानी कंडीशन कैसी हो गई? बाइसेक्सुअल। तो ये सारे अगर चीजें हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर इन, मेल एंड फीमेल आर इन सेम प्लांट। मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट हो। दूसरी एक कंडीशन आती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। सिंगल सेक्स, सिंगल सेक्स यानी कि मेल और फीमेल। अब यहां पर समझना, मैंने एंड नहीं लिखा है, और अथवा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। इसी को एनसीईआरटी ने कंडीशन बोली है। यहां पर होमोथैलिक था, यहां हेट्रोथैलिक हो जाएगा। हेट्रोथैलिक, या इसी को एक और कंडीशन नाम दे रखा है, यहां पर मोनोइसियस है, यहां पर डाइइसियस हो जाएगा। अब समझ लो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। डाई मतलब दो, ईसियस यानी कि घर, दो घर हैं। अगर किसी प्लांट के दो घर हैं, दो घर हैं इन द सेंस मेल अलग घर में रहता है, फीमेल अलग घर में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर इन different plant,
मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। अब हमने ये तो बात करी प्लांट्स की। प्लांट में हमें दो तरह के सेक्स देखने को मिल सकते हैं, या तो बाइसेक्सुअल प्लांट होगा या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा। लेकिन क्या होगा जब ऑर्गेनिज्म में हमें ऐसा ही देखने को मिले? अगर हमें ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशन देखने को मिलेगी तो क्या उसे भी हम लोग यही होमोथेलिक बोलेंगे या मोनोइशियस बोलेंगे, या वहां पर कोई अलग टर्म होती है? तो अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो इसे रफ कर देता हूं, फिर प्लांट्स के बारे में समझते हैं। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, सेक्स तो सेम ही है ना, कि बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल सेम में, और यूनिसेक्सुअल मेल अलग और फीमेल अलग, सिंगल सिंगल होगा। तो क्या प्लांट्स के लिए अगर हम बात करें, अगर हम प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं, सॉरी यहां पर तो हमने प्लांट्स की बात करी थी, अगर हम बात करें यहां पर हम एनिमल्स के लिए, ठीक है, फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स। अब मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहीं से समझा रहा हूं कि जो हमने प्लांट्स में कंडीशन देखी बाइसेक्सुअल की, वही अगर एनिमल में देखने को मिले तो वहां पर एक टर्म बोला जाता है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कंडीशन को हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं द्विलिंगी। यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें, द्विलिंगी, लिंग यानी सेक्स दोनों सेम में ही हो, दैट इज कॉल्ड द्विलिंगी। अब ये एक कंडीशन होती है हर्माफ्रोडाइट, जिसका एग्जांपल होता है आपका बहुत ही वेल नोन है, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म आपका एग्जांपल है किसका? हर्माफ्रोडाइट का। अब अर्थवर्म को हर्माफ्रोडाइट क्यों बोला? क्या यहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है? क्या जो अर्थवर्म होता है, जो केंचुआ होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी चीज जो आपको पता नहीं है, समझाता हूं। उससे पहले मैं इसको समझा देता हूं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो आपको सिंपली देखने को मिलेगी कॉकरोच में। इसका एग्जांपल है कॉकरोच, मेल अलग होता है कॉकरोच, फीमेल अलग होता है, ठीक है। तो ये देखने मिलेगी कॉकरोचेस में, कॉकरोच में देखने को मिलेगा आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन। लेकिन हर्माफ्रोडाइट कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए अर्थवर्म में, मैं सिंपल सा एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है, ये अर्थवर्म हो गया, ये इसकी आईज हो गई, ये सेप्टा हो गए, ठीक है, इसकी बॉडी में सेप्टा दिखाई देते हैं। अब देखो ये अर्थवर्म हो गया, एक ये अर्थवर्म हो गया। अब अर्थवर्म वैसे तो क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पाए जाते हैं। अर्थवर्म में क्या चीज देखने को मिलती है? अगर मान लो यहां पर मेल बॉडी है, यहां पर फीमेल बॉडी है, तो अर्थवर्म में अगला जो होगा, यहां पर मेल बॉडी होगा, यहां पर फीमेल बॉडी होगी, ठीक है। अर्थवर्म होता बाइसेक्सुअल है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए दोनों ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गेनिज्म जरूरी होंगे। कहने के लिए तो अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, लेकिन वो अपने आप से अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये कंडीशन देखने को मिलेगी, दोनों अर्थवर्म एक दूसरे के अगल बगल में आते हैं और ये मेल और फीमेल मिलते हैं आपस में, ठीक है, और यहां पर ये मेल और फीमेल मिलते हैं आपस में।
तो इनका रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन बोली जाती है हर्माफ्रोडाइट। सिंपली बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं बोल सकते हैं, ये हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए होती है बाइसेक्सुअल कंडीशन फॉर प्लांट्स, ठीक है। और एनिमल्स के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है। वहीं अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन दोनों के लिए होती है, चाहे वो आपके एनिमल हो, ठीक है, या आपके प्लांट्स हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन होती है। अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और इन डिफरेंट प्लांट और अलग अलग पाए जा रहे हैं, मैंने बोला डाइसियस कंडीशन, तो यानी कि उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथैलिक एंड मोनोइशियस, मैंने बताया होमोथैलिक सिंथेलस या मोनोइशियस किसके लिए डिनोट करते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए। एंड हेटेरोथैलिक या डाइसियस किसके लिए यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मोनोइशियस कुकुरबिट और कुकुम्बर, ठीक है, और डाइसियस के लिए पपाया और डेट पाम। तो एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। मोनोइशियस प्लांट इसके एग्जांपल आपके, ठीक है। यहां पर डाइसियस प्लांट, मोनोइशियस में कुकुरबिट्स, कोकोनट, नारियल कैसा होता है, मोनोइशियस। वहीं पर हम बात करें पपाया और डेट पाम की, पापा आया या डेट पाम, खजूर, ये क्या होते हैं आपके, डाइसियस, ठीक है। एग्जांपल्स हो गए। फिर तो यहां पर बात कर रहा है अर्थवर्म की, स्पॉन्ज की, टेपवर्म की और लीच की। नॉट ओनली द अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, स्पॉन्ज, ये सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसको बोलते हैं एनिमल्स में, दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। और कॉकरोच जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर स्पीसीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, लास्ट में हमने बात किया था गैमेटोजेनेसिस की, तो वहीं जब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया तो मैंने आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल भी बताया था। यहां पर एक चीज जो समझने की बात है वो बस इतनी है कि हैप्लॉइड सेल कब बनेंगे, डिप्लॉइड सेल कब बनेंगे और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कब बनेंगे। तो सिंपल से टर्म होते हैं मियोसिस और माइटोसिस। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कंडीशंस हैं कुछ जो आपको याद करनी है, इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस की। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और इसको मैं इजीली वे पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।